नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त चंद्रमोहन जोगी। दोस्तों आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य, और दोस्तों मौर्य साम्राज्य में हमने बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य आदि को पढ़ लिया है। दोस्तों जो अगला शासक है दोस्तों वह है दोस्तों अशोक। दोस्तों अशोक का मगध पर साम्राज्य 269 ईस्वी से लेकर 232 ईस्वी तक रहा। 269 ईस्वी से लेकर 232 ईस्वी तक मगध का शासक कौन रहा? अशोक रहा। दोस्तों अशोक के माता पिता की बात करें तो दोस्तों अशोक की माता का नाम दोस्तों सुबदाग्री और पिता का नाम दोस्तों बिंदुसार था। माता का नाम सुबदाग्री और पिता का नाम दोस्तों बिंदुसार था। दोस्तों पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया था। जो पुराण है दोस्तों उन पुराणों में अशोक को क्या कहा गया दोस्तों? अशोक वर्धन कहा गया है। वहीं दोस्तों अशोक के जीवन की प्रारंभिक जो जानकारी हमें मिलती है दोस्तों, जो बौद्ध ग्रंथ है दिव्यदान, उससे हमें अशोक की जो जानकारी मिलती है दोस्तों उसमें बताया गया है कि अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में बड़ा क्रूर व्यक्ति था अर्थात अत्याचारी व्यक्ति था। दोस्तों वहीं सिंगली जो अनुश्रुति है श्रीलंका की बौद्ध कहानी, उसमें 99 भाइयों का हत्यारा किसे बताया गया है? अशोक को बताया गया है कि जो अशोक था वह अपने 99 भाइयों का क्या था? हत्यारा था। वहीं दोस्तों अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों वह 269 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था? मगध में हुआ था। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर बात करें कि 272 ईस्वी में क्या हो गया? बिंदुसार की मृत्यु हो गई। फिर दोस्तों 3 वर्ष 269 में क्या बने? शासक बना अशोक। 3 वर्ष तक क्या हुआ? अर्थात दोस्तों हम कहें कि 3 वर्ष तक अशोक और सुसीम के बीच क्या चलता रहा? उत्तराधिकारी का युद्ध चलता रहा। और 269 ईस्वी में अशोक ने क्या कर दी? सुसीम की हत्या कर दी। और 269 में क्या बन गया? मगध का शासक बन गया। शासक बनने से पूर्व दोस्तों अशोक उज्जैनी या अवंती का क्या था दोस्तों? अवंती का राज्यपाल था। वहीं दोस्तों हम बात करें 262 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों? कलिंग का युद्ध हुआ। 262 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ। और दोस्तों वर्तमान में भारत में कलिंग किसे कहा जाता है? उड़ीसा राज्य का ही प्राचीन नाम क्या था? कलिंग था। अशोक व कलिंग का शासक कौन था? नंदराज था। दोस्तों जो युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था? अशोक और कलिंग के शासक नंदराज के बीच हुआ था। अर्थात नंदराज कौन था? कलिंग का शासक। दोस्तों कलिंग का युद्ध क्यों हुआ था? इसके पीछे कारण थे। पहला कारण था दोस्तों साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। दोस्तों अशोक को साम्राज्य विस्तार क्या थी? महत्वाकांक्षा थी। क्योंकि दोस्तों कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था जिसे ना तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत पाया और ना ही बिंदुसार जीत पाया। तो अशोक की नजर कहाँ थी? अब कलिंग की तरफ थी। तो पहला जो था दोस्तों वो था साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। दूसरा था दोस्तों हाथियों की भूमि से हाथी प्राप्त करना। अर्थात उड़ीसा में या कलिंग में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? अत्यधिक हाथी पाए जाते थे। तो अशोक को क्या थी? हाथियों की भूमि से हाथी प्राप्त करना चाहता था। तीसरी जो थी दोस्तों वो था खनिज प्राप्त या रत्न प्राप्त करना। खनिज या रत्न प्राप्त करना। और चौथा जो था दोस्तों वो तारानाथ के अनुसार, अर्थात जो चीनी विद्वान थे तारानाथ, वो कहते हैं कि अशोक कलिंग में रहने वाली नागा जनजाति को क्या करना चाहता था? दंडित करना चाहता। जो अशोक थे वो कलिंग में रहने वाली नागा जनजाति को क्या करना चाहते थे? दंडित करना चाहता था। दोस्तों वहीं हम बात करें तो कलिंग युद्ध के जो परिणाम हुए वो क्या परिणाम रहे होंगे कलिंग युद्ध के? दोस्तों नंदराज इस युद्ध में कलिंग युद्ध में नंदराज की पराजय हुई, जबकि अशोक की क्या हुई? विजय हुई। दोस्तों इस कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे। इस कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और दोस्तों करीब 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे। तो दोस्तों इस युद्ध में जो बहुत भारी रक्तपात नरसंहार हुआ, तो इस नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। दोस्तों इसका वर्णन कहाँ किया गया है? 13वें शिलालेख में किया गया है। अर्थात अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कहाँ की गई है? 13वें शिलालेख में की गई है। अशोक ने घोषणा की कि मैं अब भेरी घोष की जगह क्या करूंगा? धमघोष करूंगा। अर्थात भेरी घोष युद्ध, अर्थात मैं अपने जीवन में अब कभी युद्ध नहीं करूंगा, और धमघोष अर्थात लोक कल्याण का ही कार्य करूंगा। दोस्तों यही कलिंग के युद्ध में मोगली पुत्तिप्स उपगुप्त के कहने पर ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अर्थात मोगली पुत्तिप्स उपगुप्त के कहने पर अशोक ने क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। और दोस्तों अशोक ने ही
आजीविका को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, अर्थात 4 झोपड़ियों का निर्माण कराया, गुफाओं का निर्माण कराया, जिसे जो दोस्तों क्या कहा जाता है, पहली कर्ज, दूसरी चौमार, तीसरी सुदामा और चौथी विश्व झोपड़ी। इन 4 गुफाओं का अशोक ने बराबर की पहाड़ी में क्या करवाया, निर्माण कराया। किसके रहने के लिए दोस्तों, आजीविकों के रहने के लिए। दोस्तों ये था अशोक का सामान्य परिचय। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनके स्थानों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।